नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राकृतिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और इस पर जो भी सवाल आप देखेंगे उसमें आपको समझ को जो है दर्शाया गया है कि आपको कैसे समझना है। सवाल बनाना बड़ा कोई खेल नहीं होता है, उसको समझना बड़ा खेल होता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि सारे सवाल को मैं अच्छी तरह समझा सकूं, एकदम इजीली ढंग से सरलतापूर्वक मैं बनाता हूं, और ये आपको आगे भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी से संबंधित सवाल जो है आज का ये सवाल है कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 126 मीटर और 114 मीटर है, विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। एक की गति 30 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे की गति 42 किलोमीटर पर घंटा है। मिलने में कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे? तो 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, तो कोई भी समय आपको निर्धारित करना है सवाल को बना करके, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर आपको बनाना होगा तो पहले समझना होगा, और समझाने के लिए क्या करते हैं, चूँकि कहता है विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है, सवाल को उलझा दिया है यहाँ पर, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कहता है जो ट्रेनें हैं दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है। कहने का मतलब क्या है, एक इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन क्या है, इधर जा रही है। आगे फिर कहता है कि मिलने में कितना समय लगेगा। अगर एक ट्रैक पर होगा ये ट्रेन तो वापस में कभी नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान देना है। लेकिन चूंकि कह दिया है कि मिलने में कितना समय लगेगा, तो निश्चित तौर से यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि एक ट्रेन जो है आपको इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन दूसरे ट्रैक पर इधर से आ रही है, तभी ना यहाँ मिलेगा जी। तो कहने का मतलब एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी दूसरे ट्रैक पर, ठीक है, उस ट्रैक पे नहीं, उस ट्रैक पर आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये दूसरी ट्रैक पर ये आ रही है, तो निश्चित तौर से एक प्लेटफॉर्म आएगा, एक ऐसा जगह आएगा जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करेगा एक दूसरे को। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, जबकि इस ट्रेन की जो है, इस ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 126 मीटर, और इस ट्रेन की जो लंबाई है 114 मीटर, ये है दिया हुआ है। दूसरी चीज़ दिया है क्या, एक की गति, पहले की गति ये जो है 30 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, और ये जो है कितना चल रहा है, 42 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों की ट्रेनों की एक दूसरे को पार करने का जो आपस में मिलेगा, दूसरे को पार करने में लगेगा समय, कुल समय, तो वो समय निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे दोनों रेलगाड़ियाँ या ट्रेनों को आपस में एक दूसरे को पार करने में लगा हुआ कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, अगर उस कंडीशन को देखेंगे तो एक का कितना है 126 और दूसरा का क्या है 114 मीटर, ये है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 240 मीटर। 240 मीटर क्या हो गया, कुल दूरी तय करेगी ट्रेनें दोनों। अब रेलगाड़ी की सापेक्षिक ताल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के करीब आ रहा है। तो अपना रेलगाड़ियों मतलब ट्रेन या गाड़ियों की सापेक्षिक चाल, सापेक्ष चाल क्या होता है, एक का 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर घंटा है, और दूसरा क्या है 42 किलोमीटर पर घंटा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। जब 72 किलोमीटर पर घंटा यहाँ आ गया, तो अब आपको ऑप्शन को देखना होगा कि ऑप्शन में सेकेंड में समय पूछा है और यहाँ किलोमीटर का घंटा है, तो हमको इसको किलोमीटर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 72 को 5/18 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया कितना 8 चौक 72, 4 मतलब में, और 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये मेरा निकल गया सापेक्षिक चाल, सापेक्ष चाल। तो अब क्या करना है, हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। अब सवाल जब समय निकलेगा, देखिए हमारे पास क्या क्या निकल गया, पहला तो यहाँ दूरी निकल गया, ये दूरी हो गया कितना 240 मीटर, और ये क्या है चाल आ गया, इसको चाल कहेंगे। तो हमको निकालना है समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, इसलिए समय बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, दूरी बटे चाल, बिल्कुल सही है, दूरी बटे चाल लिखेंगे। देखिए मन को स्थिर रख के सवाल बनाने के बाद बहुत इजी ढंग से बन जाता है। तो यहाँ पर
क्या है, देखिए दूरी हमारा कितना आया है, यहाँ देखिए 240, 240 कौन चीज़ है, मीटर है, मीटर लिख देंगे। और यहाँ पर चाल कितना है, ये चाल मेरा है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अब कटा दीजिए, ठीक है। तो ये पहले मीटर है तो इस मीटर से कट गया, चलिए मीटर का खेल खत्म हो गया। अब बचा क्या, 240/20, तो 240 को क्या करेंगे, 12 दूना 24, इसको कटा दीजिए और ये 12 से कटा दीजिए, 12 दूना 24 मतलब 120, 12 हो गया। तो 12 ये क्या हो गया, 12 यहाँ बचा हुआ है क्या, सेकेंड, सेकेंड लिखेंगे। तो 12 सेकेंड मेरा समय निकला इस सवाल का, मतलब 12 लिखेंगे तब, मतलब 12 सेकेंड में, ठीक है, कितना, 12 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर सी पर निर्धारित है और ये सी नंबर सही हो गया। तो आशा करता हूँ आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ही, और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करेंगे और नए दोस्त बनाएंगे, उनको कहेंगे कि उनको भी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मेरे वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन होगा, अगर आप कम्पिटिटिव है, आप कंपटीशन का क्लास कर रहे हैं या फिर किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे इंटर में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, बीए में किसी में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके बच्चे भी कल पूछेंगे, आपके छोटे भाई भी पूछेंगे, तो उसको भी समझाना पड़ेगा आपको। अगर इस तरह समझा देंगे तो आपको ए नंबर मतलब ए ग्रेड का ऑप्शन में रखेगा। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सवाल को अगर शॉर्ट में बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए अगर शॉर्ट में बनाना है, आपके पास समय नहीं तो मिनट का कम सेकेंड में होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों की गाड़ियों की लंबाई को जोड़ देना है और दोनों की चाल में जो है उसका उनकी गति में अंतर करके भाग दे दीजिएगा, तो वो आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये फार्मूला लिख देंगे, दोनों ट्रेनों को पार करने में लगा समय बराबर दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग और बटे चाल का अंतर। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई, पहला गाड़ी का लंबाई कितना, मेरा कितना आया था 240, तो 240 लिखेंगे और चाल का अंतर ये 42 माइनस 30 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 240/12, 12 से भाग दे दीजिए, ये 20 सेकेंड निकल जाएगा। तो 20 सेकेंड निकल गया। तो ये इजली है, एकदम आसानी से बना सकते हैं। आपको समय कम है तो आप इस तरह से इसको बना करके अपना आंसर टिक कर दीजिए, आपका आंसर बहुत ही सही हो जाएगा। किसी तरह का कोई उलझन नहीं रहेगा, किसी का तरह का मन में टेंशन नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ आप इस तरह से इसको भी समझे होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।